गुड इवनिंग। आज हम लोग डायबिटीज और फास्टिंग पे डिस्कशन करेंगे। इंडिया में लगभग 1/3 पॉपुलेशन या वर्ल्ड वाइड 1/3 पॉपुलेशन को डायबिटीज है और ये बहुत कॉमन डिजीज है। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, 3-4 जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं कि क्या हम डायबिटिक पेशेंट्स फास्टिंग रख सकते हैं, क्या आपको क्या खाना चाहिए, मेडिकेशंस कब लेना चाहिए और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है यदि हम फास्टिंग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या डायबिटिक पेशेंट्स फास्टिंग रख सकते हैं और कौन से डायबिटिक पेशेंट्स फास्टिंग रख सकते हैं। सो इसका सिंपल क्वेश्चन, यस, फास्टिंग डायबिटिक पेशेंट्स रख सकते हैं और एक फास्टिंग एक बहुत अच्छी चीज है। फास्टिंग जो है इंडिया में जब से सिविलाइजेशन हुआ है तब से ये फॉलो किया गया है और एवरी रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख सब फॉलो करते हैं इसको। सो डायबिटिक पेशेंट्स में कौन से डायबिटिक पेशेंट्स को फास्टिंग रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। वो पेशेंट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल में है, 7 के नीचे है, इंसुलिन पे है, थर्ड जो कि नॉन कार्डियक नॉन किडनी पेशेंट्स है, इनको कोई कार्डियक किडनी इश्यूज नहीं है, या जिनका कोई भी हाइपोग्लाइसेमिया एपिसोड मीन्स शुगर फॉल होने की वजह से बेहोशी नहीं है, पसीना नहीं है, डिजीनेस और सिंकोप नहीं हुआ है, ठीक है, उनको फास्टिंग रखना चाहिए। किनको, कौन डायबिटिक पेशेंट्स को फास्टिंग नहीं रखना चाहिए, जिनका हाइपोग्लाइसेमिया 2 से 3 बार लास्ट फ्यू मंथ्स में हुआ है, शुगर लेवल फॉल कर गया, बेहोश हो गए हैं, स्वेटिंग हुआ है, अचानक चीनी लेना पड़ा है, वो सब पेशेंट्स। जिनका कार्डियक और किडनी इश्यूज है, डायलिसिस होता है या स्टेंटिंग हुआ है, बहुत सारे मेडिकेशंस लेते हैं, सारे दिन मेडिकेशंस लेना पड़ता है, जो रेगुलर 3-4 बार सारे दिन में इंसुलिन लेते हैं, या प्रेग्नेंट फीमेल जिनका इंसुलिन चलता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका फीटस को भी असर पड़ता है फास्टिंग करने से। तो ये सब कौन से पेशेंट्स डायबिटिक रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए। सेकेंड इज क्या कॉम्प्लिकेशन होता है यदि हम डायबिटिक्स पेशेंट्स फास्टिंग करते हैं। तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर लेवल फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से सिंकोप, जिसका सिम्टम्स है सिंकोप, बेहोशी, पसीना और डिजीनेस, वीकनेस, ये इसका सिम्टम्स है। सेकेंड इज डिहाइड्रेशन, डायबिटिक पेशेंट को इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होता है, बार बार पेशाब जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में फूड लेवल कम हो जाता है, कम होने की वजह से सोडियम पोटाशियम डिसबैलेंस होता है, वीकनेस रहता है और बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशन सिम्टम्स आते हैं। सो ये 2 कॉम्प्लिकेशंस है। थर्ड जो है वो क्या खाना चाहिए। जब फास्टिंग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि राइस, रोटी, होल ग्रेन, ये सब लेना चाहिए। क्यों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और धीरे धीरे एनर्जी निकालता है, ताकि थ्रू आउट द डे मेरा हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर लेवल फॉल ना हो और हाइपरग्लाइसेमिया, हायर शुगर लेवल भी ना हो। थर्ड इज दाल, प्रोटीन्स जिसमें दाल, सोयाबीन और चिकन, तो ये सब प्रोटीन्स में ले सकते हैं। वाटर, एडिक्वेट वाटर लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि फ्लूइड बॉडी में रहे और एडिक्वेट इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन हो बॉडी में। ये मॉर्निंग के वक्त। इवनिंग के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि सारा दिन फास्टिंग रहने की वजह से डिहाइड्रेशन बॉडी में रहता है, ताकि बॉडी में फ्लूइड रिप्लेस हो। सेकेंड इज खाना में सब कुछ खा सकते हैं इवनिंग टाइम में, बट इंटरवल में खाएं, एक साथ ज़्यादा नहीं खाएं, क्योंकि इंसुलिन सर्ज होता है फिर बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये खाना की तरफ से हो गया। नाउ थर्ड इज आपका मेडिकेशंस। क्या क्या मेडिकेशंस कैसे लेना चाहिए, कैसे मॉडिफिकेशन होता है मेडिकेशंस में। तो जो सिंगल डोज मेडिकेशंस लेते हैं उनको
इवनिंग में जब फास्टिंग तोड़ते हैं तब खाना चाहिए, मॉर्निंग में नहीं। जो 2 डोज लेते हैं उनको मॉर्निंग में एक लेना चाहिए और इवनिंग में फास्टिंग के ब्रेक के समय वो मेडिकेशंस लेना चाहिए। जो 3 मेडिकेशंस लेते हैं उनको एक मॉर्निंग में और 2 इवनिंग में लेना चाहिए। जो इंसुलिन लेते हैं वो इंसुलिन ले सकते हैं, इंसुलिन से कोई फास्टिंग ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि इंसुलिन लेने से बॉडी में एनर्जी लेवल नहीं बढ़ाता है, एनर्जी देता नहीं है। वो इंसुलिन लेवल को बॉडी में इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है इंसुलिन देने से। नाउ तो ये सब जो फैक्टर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर यू शुड कंसल्ट योर फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बिफोर फास्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। उनसे डोज मॉडिफिकेशन करवा लें, सजेशन ले लें, दिस इज बेटर, ताकि कोई भी हाइपोग्लाइसेमिया एपिसोड ना हो, डिहाइड्रेशन एपिसोड ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। सो टुडे वी हैव टॉक्ड ऑन diabetes and fasting. In the next video, we will come with other topics with fasting.